बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा का झोपड़ी था। जमींदार साहब को अपने महल की जमीन को उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने उस बुढ़िया से जाकर कहा, अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन बुढ़िया तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उस बुढ़िया का प्रिय पति और इकलौता बेटा उसी झोपड़ी में मर गया था। बहू भी एक 5 वर्ष की बेटी को छोड़कर चल बसी थी। अब उसकी पोती ही इस बुढ़ापे की एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपने परिवार की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने पड़ोसी जमींदार की इच्छा का हाल सुना था, तब से तो वह अधमरी ही हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका दिल कुछ इस तरह लग गया था कि बिना मरे वहां से वह जाना ही नहीं चाहती थी। जमींदार ने बुढ़िया को बहुत समझाया, लेकिन बुढ़िया तो अपनी बात पर अड़ी रही। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगा। अगले ही दिन वह सुबह उठकर एक वकील से मिला और उसे थैली भरकर रिश्वत के रूप में रुपए दिए और अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, कहीं पड़ोस में जाकर रहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जमींदार उसी झोपड़ी के पास घूम रहा था और लोगों को काम भी बता रहा था। इतने में वह बुढ़िया हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। जमींदार ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर कहने लगी, मालिक, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। मालिक, क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, मालिक, अब आपसे क्या छिपाऊं, जब से यह झोपड़ी छोड़कर गई हूँ, तब से मेरी पोती ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, तो वह जरूर ही मान जाएगी और रोटी खाने लगेगी। मालिक, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। जमींदार ने आज्ञा दे दी। अब बुढ़िया झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे सारी पुरानी बातें याद आ गई और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और फिर मिट्टी भरने लगी। जब टोकरी मिट्टी से भर गई तो झोपड़ी से बाहर ले आई।
फिर हाथ जोड़कर जमींदार से प्रार्थना करने लगी कि मालिक कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाएं, जिससे कि मैं टोकरी को सिर पर रख लूं। जमींदार पहले तो बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर को न कहकर वह खुद ही टोकरी को उठाने को आगे बढ़ा। वह जैसे ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाना चाहा, वैसे ही उसे लगा कि यह काम तो उसकी शक्ति से बाहर का है। फिर तो उसने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भर भी ऊंची न हुई। तब जमींदार लज्जित होकर कहने लगा कि नहीं, यह टोकरी मुझसे तो नहीं उठेगी। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, मालिक नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार क्या आप उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। तब जमींदार को यह एहसास हुआ कि वह तो धन के लालच में अपना कर्तव्य भूल गया था, लेकिन बुढ़िया की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप हुआ और उसने बुढ़िया से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस करते हुए कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, मैं भी तुम्हारे बेटी जैसा हूँ। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो एक बार मुझसे ज़रूर कहना। उस दिन से बूढ़ी अम्मा और उनकी पोती उस झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।